द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में कई कहानियों के माध्यम से अमीर और सफल बनने के तरीके सिखाए गए हैं। हर कहानी पैसों को बचाने और सही तरीके बताती है धन को उपयोग करने के। ये बुक जीवन का वो ज्ञान देती है जिसे सीखकर एक आम आदमी भी अमीर बन सकता है और खुशी से अपना पूरा जीवन जी सकता है। पर एक बात ध्यान से रखिए, अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट से कमाए पैसों से बना अमीर इंसान जल्द ही उन पैसों को गवा देता है। इसलिए इस बुक से ये आशा ना रखें कि आपको कोई अमीर बनने का शॉर्टकट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की कहानी। कई वर्ष पहले बेबीलोन में एक अरकाद नाम का आदमी रहता था। वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। जितना वो धनी था उतना ही वो दयालु भी था। वो बहुत उदार दिल से जरूरतमंद लोगों को दान देता था। दान देने के बाद भी उसके धन में कमी नहीं होती थी, बल्कि धन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ये सब देखकर एक दिन उसके पास कुछ लोग आए जो अरकाद के मित्र थे, पर वो मित्र बहुत गरीब थे। उनका जीवन का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। वो अरकाद से अमीर बनने का राज जानने आए थे, क्योंकि कई वर्ष पहले अरकाद भी गरीब था। उसमें कुछ खास प्रतिभा भी नहीं थी। बाकी मित्रों की तरह वो भी एक जैसी पढ़ाई की थी और काम भी उन्हीं की तरह करता था। फिर वो इतना अमीर कैसे बन गया? यही सवाल लेकर उसके मित्र उसके पास आए और आग्रह किया कि उन्हें भी अमीर बनने का तरीका बताए। अरकाद इस बात से खुश हुआ कि उसके साथी अमीर बनना चाहते हैं और उससे ज्ञान लेने आए हैं। तब उसने उन्हें अपने अमीर बनने की कहानी सुनानी शुरू की। वो बोला, कई वर्ष पहले जब वो युवा था, वो बहुत मेहनत करके अपनी आजीविका चलाता और अमीर बनने के सपने देखा करते थे, पर वो चाहे जितना भी मेहनत करे, उसके जीवन और हालात में कोई सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन काम के दौरान वो एक अल्केमिस्ट से मिला जो बेहद अमीर थे। अरकाद ने उनसे निवेदन किया कि उससे वो अमीर बनने का तरीका सिखाए। अरकाद की जिज्ञासा को से देखकर अल्केमिस्ट खुश हुए और उसे अमीर बनने का सबसे पहला नियम बताए। अमीर बनने का पहला नियम, अपनी आमदनी से हमेशा 10% बचत करना। सुनने में ये नियम बहुत सरल है, पर हकीकत तो ये है, ये नियम अमीरी की बुनियाद रखती है। अरकाद ने इस नियम का पालन किया और एक साल तक अपनी आमदनी का 10% बचाता रहा, जिससे उसके पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। पर उसने उस धन का गलत निवेश में लगाकर गवा दिया। अल्केमिस्ट के समझाने पर और अपनी गलती सीख कर बाद में वो फिर धन से पैसे बचाने लगा और सही जगह पर सही लोगों से ज्ञान लेकर निवेश करने लगा, जिससे फिर उसकी बचाई धनराशि उसे अधिक धन कमाकर देने लगी। कई वर्ष बाद उसके धन के प्रति ज्ञान, मेहनत और लगन से प्रभावित होकर अल्केमिस्ट ने अरकाद को अपना पार्टनर बना लिया। बाद में फिर अल्केमिस्ट के वसीयत से भी कुछ हिस्सा उसे मिला, जिसके फिर उसके धन में अधिक वृद्धि हुई। अपनी मेहनत और सूझबूझ के लिए फैसलों की वजह से अरकाद धीरे धीरे एक अमीर इंसान बन गया। अरकाद की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपनी आमदनी का हमेशा 10% हिस्सा बचत करें और सही लोगों से जानकारी लेकर उसे निवेश करके बचत वाली धन से और अधिक धन कमाएं, और ये कुछ वर्ष में बढ़कर आपको अमीर बनाता जाएगा। अरकाद की कहानी तथा इस बुक के अन्य कई कहानियों के माध्यम से हमें ऐसी कुछ मुख्य बातें सीखने को मिलेगी जिससे अमीर बनने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं अमीर बनने के उन मुख्य नियम को। धन के 6 नियम। रूल नंबर 1, अपनी आमदनी का 10% हमेशा खुद को पे करें। 10% बचत करें। चाहे आपकी आमदनी कम हो या ज़्यादा, हर महीने सबसे पहले खुद को पैसे देना सीखें। महीने भर की आमदनी से 10% अपने लिए बचा के रखें। अब आप कहेंगे हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और इतना आमदनी होती नहीं है जिससे खर्चे पूरे हो सके, तो बचत कहाँ से कर पाएंगे? मगर सच बात तो यह है, इंसान की आमदनी जितनी बढ़ती है, खर्चे भी उतने बढ़ते हैं। हमेशा इनकम खर्चों से कम ही लगेगी।
और अगर आप कम इनकम में बचत करना नहीं सीख पाते तो आप ज़्यादा आमदनी में भी बचत करना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए चाहे जितनी भी आमदनी हो, हर महीने अपने बचत खाते में 10% रखते जाएं। रूल नंबर 2, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए। ज़रूरी खर्चे और फिजूल खर्चों को समझें। इंसान की इच्छाएं असीमित होती हैं। जैसे ही कोई इच्छा पूरी हो जाती है, वैसे ही दूसरी इच्छा मन में जाग जाती है। जो व्यक्ति अपने ज़रूरी खर्चे और ज़रूरी इच्छा पूर्ति और फिजूल की ख्वाहिशों में फ़र्क समझता है, वही अपने पैसों को खर्च सही तरीके से करना जानता है और उसे कभी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए अमीरी का दूसरा कदम ये है मनी मैनेजमेंट, यानी इस फर्क को जानना और अमल में लाना कि कहाँ पैसा खर्च करना है और कहाँ नहीं। रूल 3, अपने बचत किए पैसों को सही जगह निवेश करें। इन्वेस्ट 10% सेव्ड अमाउंट। रूल नंबर 1 में हमने सीखा कि हर महीने अपनी आमदनी का 10% बचत करें और रूल 3 में यह कहता है कि उन बचत की गई धनराशि को सही जगह पे इन्वेस्ट करें। निवेश से आपकी धनराशि आपको कई गुना अधिक धन कमा के देगी। छोटे अंतराल में हो सकता है आप ज़्यादा बचत ना कर पाए हो और आप सोचोगे इस छोटे से रकम से मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, पर यहाँ मिरेकल दिखता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इस कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए और लंबे समय के साथ मिलकर एक छोटा सा निवेश भी कई गुना होकर आपको बड़ा राशि वापस देता है। इसलिए लॉन्ग रन में मिलने वाले अच्छे इनकम को देखें और उसमें धन का निवेश करें। इसके साथ साथ अन्य क्षेत्र में निवेश का अवसर तलाशें। रूल नंबर 4, पैसों की हिफाजत करना और अपनी जमा पूंजी को न गंवाना। पैसों की हिफाजत करने का अर्थ ये है कि अपनी बचत किए हुए धन को सही लोगों, सही माध्यम के जरिए ज्ञान लेकर सही जगह पर निवेश करें ताकि अपना निवेश सुरक्षित रहे और ये आपको अधिक धन कमा के दे। गलत लोगों की सलाह या फिर जिसे उतना ज्ञान नहीं है उससे पूछकर गलत निवेश आपका पूरा धन को डुबो देगा, जिससे आपकी सारी जमा पूंजी चली जाएगी। कई बार लोग लालच में आकर ज़्यादा रिटर्न पाने के चक्कर में गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे गलत कदम लेने से बचें। कोई भी पेड़ एक छोटे से बीज से पनपता है और कुछ समय बाद ही वो बड़ा होकर फल देता। रातों रात अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं होता। जिन लोगों पर धन की बरसात कम समय में होती है, वे तुरंत ही पैसों को गंवा भी देते हैं। इसलिए धन रूपी पेड़ को धीरे धीरे बढ़ने दें और निवेश से मिल रहे लाभ को कई अलग अलग जगह लगाकर और अधिक धन कमाने का जरिया बनाएं। उसके बाद देखिएगा आपके पास अलग अलग स्रोत से धन की बरसात होगी। सही ज्ञान का उपयोग करके और सही समय पर सही फैसले लेने वाले व्यक्ति ही अपने जीवन में धन को आकर्षित करते हैं। रूल नंबर 5, हमेशा नई चीज़ें सीखते रहना और सही ज्ञान लेते रहना। समय हमेशा बदलता रहता है। समय के साथ चीज़ों की ज़रूरत बढ़ती और घटती रहती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार सही चीज़ों का ज्ञान लेता रहता है और अन्य एक्सपर्ट लोगों से सीखता रहता है, वही समझ पाता है कि कब कहाँ निवेश करना है और कहाँ नहीं। इसलिए अपने अंदर सीखने की कला को विकसित करें। यही ज्ञान और सही सूझबूझ आपको अमीरी की ओर लेकर जाएगा। रूल नंबर 6, टाल मटोल की आदत को छोड़ें और सही अवसरों का लाभ उठाएं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक में एक व्यापारी की कहानी बताई गई है जिसने थोड़ी सी लापरवाही की वजह से अपने हाथ आए एक बहुत अच्छे अवसर को गंवा दिया था। एक बार उसे एक इंसान मिला जो अपने भेड़ों को बहुत ही सस्ते दामों में बेचना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। पर रात का समय था और 100 भेड़ों को गिनना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो व्यापारी उस अवसर को सुबह तक टाल गया।
पर सुबह होते ही हाट खुल गया और वो इंसान हाट में जाकर अन्य व्यापारियों को सारे भेड़ बेच दिया और इसी तरह वो व्यापारी कम कीमत में अच्छे भेड़ों को खरीदने का मौका खो दिया। अच्छे अवसर खो देने वाली घटनाएं कई लोगों के साथ होती ही है। वो अपने टाल मटोल की आदत से बहुत सारे और अच्छे अवसरों को गवा देते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। इसलिए इस टाल मटोल की आदत से दूर रहें और जैसे कोई अवसर मिले उसे तुरंत पहुंचाने और उसका लाभ उठाएं। द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन का मूल बिंदु ही इस बात को दर्शाता है कि आप हमेशा हर माह अपनी आमदनी का 10% बचत करें और उन बचत के पैसों से सही अवसर को पहचान कर उसमें निवेश करें। हर कहानी यही बात सिखाती है और अन्य कई शिक्षा की बातें बहुत ही आसान शब्दों में समझाती हैं। आशा है आपको द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।